हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। स्तंभ ए में दी गई संरचनाओं को स्तंभ दो में दिए गए नामों से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर हमारे को कुछ संरचनाएं दी गई है तथा हमें उनको स्तंभ दो में बनने वाले नामों से मिलाना है कि कौन सा नाम किसका होगा और फिर हमें हमारे कथन को सत्य करना है। तो यहाँ पर हमें जो है हमारे IUPAC नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा उत्तर जो होगा प्रश्न का, उसकी जो मुख्य अवधारणा है उसमें हमें क्या करना है, IUPAC नाम लिखना है। IUPAC नामकरण यहाँ पर हमारे को करना है तथा उससे हम पता लगा पाएंगे कि कौन सा विकल्प हमारा सही है, क्योंकि सही मिलाना मेरे को यहाँ पे करना है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, हमारा सबसे पहला ए संरचना जो हमें दी गई है उसको हम बनाएंगे। यहाँ पर हमें जो है ए संरचना दी गई है। तो अब ए संरचना में हमारे पास यहाँ पर हम देखेंगे कि कितने हमारे पास कार्बन यहाँ पर हैं। तो एक कार्बन यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। कितने कार्बन है? 5 कार्बन। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें इनको नंबरिंग करना पड़ेगा। तो नंबरिंग कहाँ से करते हैं? नंबरिंग वहां से करते हैं जहां पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पहले आ रहा हो। तो ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड अगर इधर से देखेंगे 1 2 3, तो 2 पर ही आ रहा है। इधर से देखेंगे तो 1 2 3 पर आ रहा है। तो हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास में आता है। तो यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये हमने नंबरिंग कर ली। अब जब नामकरण करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे क्या क्या इस पर जुड़ा हुआ है। तो इस पर क्या जुड़ा हुआ है? हमारा एक Br समूह यहाँ पर जुड़ा गया है। तो कौन से नंबर पर जुड़ा गया है? चौथे क्रमांक पर। चौथे नंबर के कार्बन पर हमारा Br जुड़ा हुआ है। तो हम इसका नामकरण लिखेंगे। 4 पर जुड़ा हुआ है, कौन जुड़ा हुआ है? ब्रोमो। तो 4 ब्रोमो। ठीक है, कितने कार्बन है? 5 कार्बन। 5 कार्बन की श्रृंखला को क्या बोलते हैं हम? पेंट बोलते हैं। ठीक है, पेंट। और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड भी है और वो क्रमांक नंबर 2 पर है। तो 4 ब्रोमो पेंट 2, और 2 बॉन्ड को क्या बोलते हैं? इन बोलते हैं। तो 4 ब्रोमो पेंट 2 इन इसका नाम हो जाएगा। तो पहले का नाम जो है हमारा, यदि हम प्रश्न में देखें तो जो पहले का ए का जो नाम है वो हमारा 1 पर ही लिखा हुआ है। तो ए का मिलान किससे कर देंगे हम? 1 से कर देंगे। ए का मिलान किससे कर देंगे? 1 से कर देंगे। अब बात करें हम हमारी दूसरी संरचना की। तो दूसरी संरचना को हम बनाएंगे तथा उसका भी इसी प्रकार हम नामकरण करेंगे। दूसरी संरचना की यदि हम बात करें, बी पर जो संरचना दी गई है, दोबारा से देख लेते हैं हम। हाँ, यही हमारी संरचना है। यहाँ पर हमारे को Br दिया गया है। तो यहाँ पर जो है हमारे को Br दिया गया है। अब हम यहाँ पर यदि देखें कि जो हमारा कार्बन की संख्याएं कितनी है, तो कितनी होगी? 1 2 3 4 5। या फिर इधर अगर इसको मुख्य कार्बन श्रृंखला वो लेते हैं जिसमें अधिकतम कार्बन आए, तो यदि हम इसको लेते हैं, नीचे वाले को लेते तो 1 2 3 4 ही आ पाते। परंतु उसको अगर हम लेंगे तो 1 2 3 4 5। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। तो ये हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा 2, ये 3, ये 4 और ये हमारे 5 कार्बन यहाँ पर हो जाएंगे। तो 5 कार्बन की श्रृंखला है। यहाँ पर यदि हम देखें, इसका नामकरण यदि हम करेंगे तो सबसे पहले देखो 4 पर ब्रोमो लगा हुआ है, और जो हमारा जो है 2 पर इन लगा हुआ है, और 3 नंबर पर हमारा मेथिल लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। तो ब्रोमो सबसे पहले आएगा। तो नामकरण में लिखेंगे 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो। उसके बाद ब्रोमो के बाद मेथिल आएगा, 3 मेथिल। ठीक है, 4 ब्रोमो 3 मेथिल और 5 कार्बन, इसलिए क्या लिखेंगे? पेंट।
और जो डबल बॉन्ड किस पर आ रहा है, 2 पर, तो 2 इन, तो 4 ब्रोमो 3 मेथिल पेंट 2 इन। तो बी का जो उत्तर हमारा होगा वो हम देखेंगे हमारे विकल्पों में जाकर के, 4 ब्रोमो 3 मेथिल पेंट 2 इन। तो जो हमारा दूसरा विकल्प है 4 ब्रोमो 3 मेथिल पेंट 2 इन, तो जो है हमारा बी का उत्तर जो हमारा होगा वो क्रमांक 2 होने वाला है। ठीक, अब यदि हम बात करें हमारे विकल्प क्रमांक सी की, यदि हम बात करें हमारे विकल्प क्रमांक सी की, तो सी जो है हमारे को दिया गया है, सी की संरचना ऐसा, ऐसा, और ये यहाँ पर डबल बॉन्ड दिया गया है और यहाँ पर हमारे को Br दिया गया। अब यहाँ पर यदि हम बात करें तो हमारे जो है कार्बन की संख्या की यदि हम बात करें तो कितने होंगे, देखो 1 2 3 4, 4 यहाँ पर हमारे पास कार्बन परमाणु होने वाले हैं। तो यहाँ पर हम नामकरण कहाँ से करेंगे, नामकरण वहां से करते हैं जहां से क्या हो, जहां से हमारा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ रहा हो। तो अगर हम यहाँ से करते तो 1 2 पे पड़ रहा है हमारा डबल बॉन्ड, यदि हम यहाँ से करें 1 और 2 पर पड़ रहा है, तब हम कहाँ से करते हैं, तब हमारे समूह को देखते हैं जहां से हमारा समूह भी पास पड़ रहा हो। तो यहाँ से हमारा समूह Br जो है हमारे पास यहाँ से पड़ रहा है, तो हम नंबरिंग यहाँ से ही करेंगे, 1 2 3 और ये 4, ये हमने यहाँ पर इसकी नंबरिंग कर दी। अब हम इसका नामकरण करेंगे। तो नाम में यदि हम देखें यहाँ पर तो क्या होगा, पहले क्रमांक पर ये हमारा क्या आ रहा है, ब्रोमो आ रहा है, तो 1 1 ब्रोमो। ठीक है, 1 पे ब्रोमो है, 2 पे हमारे क्या है, ये हमारे 1 ब्रोमो है और 2 हमारा मैथिल है। एक ब्रोमो है, 2 पे हमारे मैथिल है और 1 2 3 4 हमारे पास परमाणु है कार्बन के। तो 4 को हम बोलते हैं एथ मेथ प्रोप ब्यूट, है ना, ब्यूट 2 इन। ठीक है, 1 ब्रोमो 2 मैथिल ब्यूट 2 इन इसका नाम यहाँ पर होने वाला है। अब यदि हम बात करें हमारे, ये कहाँ पर आ रहा है हमारा, ये हमारा आ रहा है, सी का आंसर 3 पे लग रहा है, तो सी जो होगा उसका आंसर हमारा 3 होगा। और हमारे डी विकल्प की यदि हम बात करें, यदि बात करें हमारे डी विकल्प की, तो डी का जो हमारा स्ट्रक्चर दिया गया है, संरचना वो दी गई है Br यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड, यहाँ हमारा Br दिया गया। ठीक, तो यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो हमारी जो कार्बन की संख्या है वो सबसे पहले हम वो देखते हैं, 1 2 3 4 5, सबसे लंबी श्रृंखला हमने चयन किया। अब हम नंबर वहां से करेंगे जहां से हमारा जो है जहां से हमारा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड क्या हो, पास हो, तो हमारा वो यहाँ से पास होगा, 1 2 3 4 5। 1 पर हमारा लगा हुआ है ब्रोमो, तो 1 ब्रोमो 2 मेथिल पेंट 5, इसलिए पेंट, और 2 पर हमारा 2 पर जो है हमारा डबल बॉन्ड भी जुड़ा हुआ है, तो 2 इन यहाँ पर हमारा आ जाएगा। तो 1 ब्रोमो 2 मेथिल पेंट 2 इन इसका जो आंसर जो है हमारा होने वाला है। ठीक है, तो सी का 3 था, डी का हमारा कितना आ रहा है, हमारा 4 आ रहा है। तो हमारा जो क्रम आ रहा है ए बी सी डी का क्या आ रहा है, जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है हमारा ए पर 1, बी पर 2, सी पर 3 और डी पर 4। 1 2 3 4 हमारा जो है सही आंसर है। तो सही आंसर हमारा विकल्प क्रमांक 1 है, 1 2 3 4। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।